नीतीश कुमार, क्या नाम ही काफी है? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के सवर्ण नेता अरविंद केजरीवाल छिटक गए, लेकिन कांग्रेस के बागडोर मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है। सपा की बागडोर, जेएमएम के बागडोर स्टालिन, मराठा छत्रप शरद पवार, क्योंकि वो किसान जाति से आते हैं। क्या इन सब का गठबंधन भारी पड़ेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है। मायावती जी ने भी उनको ट्वीट किया है, बधाई दी है। अनुप्रिया पटेल ने भी बधाई दी है। क्या इसमें कुछ संकेत है 2024 के लिए यूपी में? बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा। पत्रकार हूं, राजनीति विज्ञान का छात्र भी हूं। 2006 यूपीए 1 की सरकार पूर्ण बहुमत से आती है। लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा, मुलायम सिंह का समर्थन, मायावती जी का समर्थन। 5 साल वो सरकार चलती है। अर्जुन सिंह बनते हैं, एससी ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन देते हैं। वो सरकार रिपीट हो जाती है 2009 में और 14 तक चलती है। सोचिए, लेकिन जीत के आने के बाद कांग्रेस का रवैया बदल जाता है। उत्तर प्रदेश से 22 सीटें आती हैं कांग्रेस की, लगभग वो 200 के पास पहुंचती है, लेकिन उसका गुरूर जगने लगता है, उसका ब्राह्मणवाद हावी होने लगता है। लालू यादव किनारे कर दिए जाते हैं, राहुल गांधी बिल फाड़ देते हैं, रामविलास पासवान चुनाव हारते ही राज्यसभा नहीं भेजा जाता है, मंत्रिमंडल से हट जाते हैं। मुलायम सिंह यादव शपथ ग्रहण में रुस्वा होकर निकलते हैं। मायावती जी से कनेक्शन खत्म हो जाता है और वहीं से हावी होने लगते हैं ब्राह्मण लॉबी। पता है कौन? नाम गिनाऊं? मनीष तिवारी, जिसने लुटिया डुबाई, आनंद शर्मा, हिमाचल वाले मंत्री बनते हैं, अश्विनी कुमार, इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल एमएचआरडी के मंत्री, क्या लिपापोती कर देते हैं ओबीसी एससी एसटी के भविष्य पर। नीट लाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाते हैं। इतना ही नहीं, यूपीएससी में सीसेट और रीजनिंग ले आते हैं ताकि गरीब का बच्चा खेल से बाहर हो जाए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। सरकार चलते चलते तमाम पिछड़ों को निपटाना शुरू कर देती है। कनीमोरी जेल में, ये राजा जेल में, जिन्होंने इस देश के टेलीकम्युनिकेशन को सस्ता कर दिया, दबाव में, विपक्षियों के दबाव में, आरएसएस केजरीवाल के दबाव में यूपीए 2 बिखर जाती है। एससी एसटी ओबीसी के नेता बाहर हो जाते हैं। उसी समय ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री चुनावी कैंपेन शुरू करते हैं। गोपीनाथ मुंडे को आगे करते हैं महाराष्ट्र में, हुकुमदेव नारायण सिंह यादव को आगे करते हैं बिहार में। बहुमत से सरकार बनती है। ओबीसी के नाम पर, पिछड़े के नाम पर नरेंद्र मोदी का डंका बजता है। क्या खेल पलट गया है? 2014 में ओबीसी के नाम पर मोदी जी आए थे, लेकिन इस बार उनका सामना है असली ओबीसी से। नाम है नीतीश कुमार। इस बार उनका सामना है असली दलित नेता से। नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। इस बार उनका सामना है अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, पिछड़े नेता से। इस बार उनकी भिड़ंत है मायावती से, जो देश की बड़ी नेता है। इस बार उनकी भिड़ंत है हेमंत सोरेन से, जो आदिवासी नेता है। इस बार उनकी भिड़ंत है स्टालिन से, जो पिछड़ों के मसीहा हैं, पेरियार के आइडियोलॉजी के वारिस हैं। सब पर बात करूंगा रोज एक एक दिन, लेकिन पहले बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार कैसे ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। बिहार में अब तक बीजेपी पैर नहीं जमा पाई। 54 सीटें थी, पिछली बार भी 39 सीटें जीती गठबंधन में। आप सोचिए, अगर वो 39 के 39 माइनस कर दे तो बीजेपी की संख्या हो जाती है 260। सर, बहुमत के लिए भी चाहिए 270। यूपी में 80 सीटें हैं। बीजेपी अनुप्रिया पटेल, निषाद, इनके सहारे जीत जाती है। 25 सीटें और घटा दीजिए साहब। क्यों 25 सीटें घटाने के लिए कह रहा हूं पता है? नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं।
कम से कम यूपी में 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर कुर्मी समाज का दबदबा है अकेले। और यादव कुर्मी मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है और दलित समाज का जो कॉम्बिनेशन है वो इनको 30 सीटें झटका देने के लिए काफी है। नीतीश कुमार का कुर्मी नाम, सरदार पटेल के बाद लगातार वो 20वें साल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सरदार पटेल का बहुत सम्मान है इस समाज में। शिवाजी महाराज, सरदार पटेल, साहू जी महाराज का समाज, कुर्मी समाज। गायकवाड़ समाज भी उससे अपने आप को जोड़ के देखता है। पूरा गुजरात, पटेल साहब के बाद गुजरात एक मजबूत पटेल नेता ढूंढ रहा है। क्या नीतीश कुमार में उसको वो छवि दिखती है जो हार्दिक पटेल में दिख रही थी? आप कल्पना कीजिए, हार्दिक पटेल अगर बीजेपी में नहीं चले जाते तो क्या होता? क्या नीतीश कुमार वहां भी अपना चेहरा दिखाएंगे? लेकिन कुर्मी की संख्या यही नहीं रुकती है। उड़ीसा, नवीन पटनायक का इलाका, वहां भी कुर्मी। पश्चिम बंगाल, मंडल, सबसे बड़ी ओबीसी की आबादी कुर्मियों की है। झारखंड, महतो, सबसे बड़ी आबादी कुर्मियों की है ओबीसी में। तो क्या करेगी बीजेपी? पश्चिम बंगाल हो, जो ओबीसी धर्म के नाम पर वोट दे रहा था, वो जाति के नाम पर नीतीश कुमार के साथ आता हुआ दिख रहा है। तो सोचिए, नीतीश कुमार की वजह से यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल कुर्मी समाज से आते हैं। इस देश में जाति को भुला नहीं सकते हैं। झारखंड, अकेले ओबीसी में यादव, कुर्मी, कुशवाहा सबसे ज्यादा संख्या वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और समाज के बाकी लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग आरक्षण की लड़ाई भी मजबूती से लड़ रहे हैं। सोशल जस्टिस की लड़ाई में भागीदारी है और इनका इतिहास भी है। सम्राट अशोक, कुशवाहा कुर्मी, शिवाजी महाराज, मराठा क्षत्रप, मराठा भी अपने आप को कुर्मी से जोड़ के देखते हैं। साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है नीतीश कुमार। और अगर नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से आ जाते हैं तो 30 सीटों पर तो एकदम मजबूत है ये गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी के साथ नीतीश कुमार का चेहरा होगा। कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव 60 सीटों पर, 50 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 30 सीटें अगर मान लीजिए बीएसपी के साथ गठबंधन हो जाए तो सोने पर सुहागा। मान लीजिए बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं भी होता है तो 50 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। 30 सीट वो 10 कांग्रेस को, 10 आरएलडी को, 5 आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को, और 5 सीटें वो आरजेडी जेडीयू खुद लड़ ले। मतलब 30 सीट वो दूसरे को देते हैं और 50 सीट अखिलेश लड़ते हैं और 40 सीट भी निकाल लेते हैं। तो बीजेपी का 260 से आंकड़ा सीधे आ जाता है 200 पर। अब चलिए महाराष्ट्र, अगर 50% भी सीट घटा दिया तो शिवसेना के हिस्से वाली जो सीटें थी। अब चलिए आप कर्नाटक, चलिए छत्तीसगढ़, चलिए राजस्थान, चलिए मध्य प्रदेश। इस बार मुकाबला बहुत टफ है, क्योंकि मोदी जी के सामने एक कुर्मी ओबीसी खड़ा है, जिसके गठबंधन में खड़गे भी हैं, जिसके जो तय है, जिसके गठबंधन में हेमंत सोरेन भी है, जिसके गठबंधन में स्टालिन भी है, जिसके गठबंधन में अखिलेश यादव भी है, और जिसके संबंध ममता बनर्जी से भी है, मायावती जी से भी है, नवीन पटनायक से भी है और जगन मोहन रेड्डी से भी है। तो 2024 का मामला आप समझ जाइए कि ये होने वाला है। नीतीश कुमार, शरद पवार और अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, ये तुरुप के पत्ते हैं जो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। ये विश्लेषण आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और सोचिए, जब से पटना की बैठक हुई है, टीवी अखबार के पेट में मरोड़ है, दर्द है। रोज 5-6 आर्टिकल तो मैं पढ़ता हूं जो इस गठबंधन के खिलाफ है। पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन खबर मिल रही है कि हिमाचल में जो बैठक थी उसको बेंगलोर शिफ्ट किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार नरेंद्र मोदी को लड़ना पड़ेगा कांग्रेस से नहीं, खड़गे से। इस बार नरेंद्र मोदी जी को लड़ना पड़ेगा सपा से, अखिलेश यादव से, हेमंत सोरेन से, नीतीश कुमार से। अगर वो कांग्रेस से लड़ रहे होते तो जीत जाते। उनको लड़ना पड़ेगा खड़गे से, उनको लड़ना पड़ेगा नीतीश कुमार से, हेमंत सोरेन से, अखिलेश यादव से, स्टालिन से। ये सब के सब बहुजन है, एससी एसटी ओबीसी हैं। और अगर मायावती इसमें आ जाती हैं, ओवैसी आ जाती हैं,
तो फिर तो सोचिए क्या होगा। इस पूरी बातचीत पर, इस पूरे विश्लेषण पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। क्या नीतीश कुमार 7 राज्यों में अकेले अपनी कम्युनिटी के दम पर बीजेपी का नैया डुबा देंगे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।